माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जनपद बलिया में विधानसभा फेफेना की सेक्टर एवं बूथ की समीक्षा का कार्य प्रगति पर है। डॉक्टर इंदु चौधरी बहन जी के निर्देशानुसार बहुत ही बखूबी काम कर रही हैं। इस अवसर पर जो 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है, उसके संबंध में डॉक्टर इंदु चौधरी ने जनपद वासियों को कहा। 67 प्राइमरी विद्यालय बंद करने का सरकार फैसला ली थी, कोई नेता नहीं बोला, हमारी बहन जी ने आवाज उठाई थी। कहा प्राइमरी विद्यालय क्यों बंद कर रहे हैं, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार कह रही बच्चे नहीं आ रहे विद्यालय में, तो बहन जी ने कहा अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो नई नई योजना लेके आओ, सरकार की प्रोत्साहन योजना लाओ कि बच्चे विद्यालय में पढ़ें। विद्यालय बंद करना सोल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। माननीय बहन जी की बात का इतना फर्क हुआ कि सरकार बैक फुट पे है, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सरकार बैक फुट पे नहीं आती है। 27,000 को बंद करने का 27,500 बंद कर रही थी और यहाँ आज 5,000 बंद करने का फैसला ले लिया। विद्यालय खुलने वाला है अभी 1 जुलाई को और 5,000 सरकारी विद्यालय बंद हो रहा है। आज 5,000 बंद किया है, अगर विरोध नहीं होगा तो आने वाले 4 महीना में फिर 5,000 बंद हो जाएगा, फिर आने वाले 4 महीना में 5,000 बंद हो जाएगा और 27,000 जो नवंबर में बंद कर रही थी 27,767 विद्यालय, उतने सारे विद्यालय को सरकार बंद करने चाहिए। ये आपकी हमारी नाकामी होगी, ये ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। हमारी बहन जी की बातों को अगर चौराहे सट्टी पे नहीं बोले कि बहन जी की सरकार में विद्यालय खुल रहे थे और इस सरकार में विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है क्या खोलती है, बुद्धि खोलती है ना बहन जी। अरे पढ़ते हैं तभी ना जवाब मांगते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो जवाब ही नहीं मांगेंगे, अपने हक अधिकार को ही नहीं जानेंगे। तो बहन जी आज आप लोग आ रहे हैं, आप लोग साहब ने कहा था वोट को बेटी की इज्जत के बराबर समझना, और ये क्या किए, वोट को एक एक बोतल सीसी के बराबर बेच दिए ना। बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रोफेसर इंदु चौधरी ने बहन जी द्वारा तैयार किए गए 15-20 साल के आगे के खाके के बारे में जनता को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बहन जी ने केवल उस वर्तमान समय के ही लिए नहीं सोचा, बल्कि भविष्य के लिए भी सोच के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, हाईवे, अस्पताल बनवाए। आगे 15 साल 20 साल का खाका खींची थी। बहन जी ने कहा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, वो आज तक जिंदा है ना बहन जी। भाई एनएम जीएनएम आज तक पढ़ रही हैं, बीएड बीटीसी बच्चे आज तक कर रहे हैं, प्राइमरी से लेकर डिग्री इंटर कॉलेज आज तक चल रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 8 लेन का जो बना 6 लेन का, ये माननीय बहन जी की सरकार की देन, पैसा सब सरकार की देन, सरकार में सैंक्शन हुआ। यानी बहन जी का दूरदर्शी थी, आगे के 15 साल 20 साल का खाका खींची कि आज तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे बना, उधर यमुना एक्सप्रेसवे बहन जी ने अपनी सरकार में बनवाया। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में फार्मूला 1 रेसिंग जो होता है, जिसको कहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कारें दौड़ती हैं, जो आप लोग टीवी में देखते हो, वो मोटे मोटे चक्के वाली चपटी चपटी कारें जिसको चलते हैं, उसको फार्मूला 1 रेसिंग बोलते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेसिंग जो बनाया है वो गौतम बुद्ध जी के नाम पे, भगवान गौतम बुद्ध के नाम पे बनवाया। गौतम बुद्ध जो फार्मूला 1 रेसिंग ग्राउंड, ये बहन जी ने ग्रेटर नोएडा में बनवाया। बहुत सारा काम बहन जी की सरकार में हुआ, जो कि अगले 15 साल को ध्यान में रखते हुए। सचिन तेंदुलकर जब वहां गौतम बुद्ध नगर गए, उस ग्राउंड को देखा तो कह रहे हैं मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि हमारे देश में भी इतना सुंदर फार्मूला 1 रेसिंग का मैदान हो सकता है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मेरी बहन जी ने सोचा, हमारी बहन जी ने इस बात को सच करके दिखाया कि हमारे लोग भी दुनिया में कम नहीं है। ऐसे तमाम है बहन जी, 108 नंबर एम्बुलेंस, 112 नंबर पुलिस, जिसको 100 नंबर और 108 नंबर पहले था, ये बहन जी की देन है। बहन जी ने एक योजना चालू की थी, महामाया सचल चित्र गांव में जागरूकता योजना, जिसमें बहन जी ने बड़ी बड़ी एम्बुलेंस तैयार की थी। उसमें बड़ा बड़ा एलसीडी स्क्रीन लगा था, वो गांव गांव में घूमता था और गांव गांव में वो गाड़ी घूम घूम करके संक्रामक रोग, डेंगू, मलेरिया, हाथों की साफ सफाई, ये सब कैसे रखें, एक बड़ा सा स्क्रीन बना के वो गांव गांव घूम करके लोगों को दवाई भी बांटती थी और बीमारियों से दूर रहने का काम भी करती थी। लेकिन बहन जी की सरकार के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, सबसे पहले वो सचल योजना, ये महामाया सचल चिकित्सा जागरूकता योजना, इसको बंद करवाती है। यानी कि जनता साफ सफाई के प्रति जागरूक ना हो, जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ना हो, इसका काम प्रबंध किसने किया, अखिलेश यादव जी ने। और अब जनता पढ़े ना, इसका प्रबंध कौन कर रहा है, जोगी जी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बना था,
अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उस कन्नौज मेडिकल कॉलेज, बाबा साहब के नाम से नफरत इतना करते हैं ये कि उस कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके राजकीय मेडिकल कॉलेज कर देते हैं। ये हालत है। और अभी गांव में घूम रहे हैं, चौपाल लगाए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। बहन जी, हमारी बहन जी औरतों के लिए ध्यान रखें कि चिकित्सा यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। 108 नंबर एम्बुलेंस यहीं से, घर से ही, चाहे बच्चा जन्म देने के समय औरत मर जाती थी, बच्चा मर जाता था, बहन जी कहीं एम्बुलेंस तुरंत लेके जा। थाना FIR नहीं लिखा है, जरा थाना तुम्हारे दरवाजे आएगा, 112 नंबर पुलिस का आएगा, तुरंत लेकर के जाएगा। ऐसा किसी की सरकार में नहीं। कानून से, कानून का शासन चला है बहन जी। एक को अपराधी बाहर नहीं दिखता था, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए थे या सब जेल के अंदर थे।